घराना.com का दुबई में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रियल इस्टेट शो का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी मयार की आला शोहरत की हामिल रियल इस्टेट मार्केटिंग कंपनी घराना.com ने मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रियल इस्टेट मंसूबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तान में अमारात ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 9 से ज़ायद रियल इस्टेट मंसूबों की नुमाइश के लिए ये तकरीब दुबई में शेरेटन ग्रैंड होटल में मुनक्किद की गई। घराना.com के ज़ेर एहतमाम इस रियल इस्टेट शो में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के अलावा दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों में मुकीम समंदर पार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोई कारोबार भी आपने जब करना है, कोई बिज़नेस सेटअप करना है, तो आप 5 से 10 साल का प्लान तो बनाते हैं। कंट्री या मुल्क के लिए तो 25 से 30 साल, 40 से 50 साल के प्लान। यहाँ पे आपके दुबई में तो 100 साल के भी विजन हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट का प्लान बनता है तो दैट इज़ टू डू विद दी अर्बन प्लानिंग, जिसमें अर्बन प्लानिंग भी है, प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, हाउसिंग की डिमांड को पूरा करना भी है, जॉब क्रिएशन भी है और इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी, पाकिस्तान में हमें इकोनॉमी इस वक्त ठीक करनी है। विजन 2047 जो है वो 25 साल का प्लान है, जिसमें पाकिस्तान का GDP कई गुना ऊपर जा सकता है। इस वक्त 25 से 30 अरब डॉलर 2021 में पाकिस्तान में आया है। सालाना 40 अरब डॉलर पाकिस्तान में प्रॉपर प्लानिंग के तहत अच्छी जगह पे अगर इन्वेस्ट हो और वो चीज़ बने जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में रियल इस्टेट के पर्सपेक्टिव से, तो अगले 20 से 25 साल में 800 बिलियन डॉलर लगा के 3 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। डॉलर का जो रेट इस वक्त जिसका इशू है हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो भी रुपी स्ट्रॉन्ग होता है। 1 करोड़, 1.25 करोड़ से ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है, लोगों की हाउसिंग डिमांड पूरी होती है और एग्रीकल्चर लैंड जो इस वक्त हमारा है उसको प्रिजर्व किया जाता है। और इसी तरीके से इंशाल्लाह इकोनॉमी बहुत ऊपर जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कई गुना GDP जा सकता है। ये है विजन 2047। ये विजन 2047 हमारा नहीं है। हमारा विजन 2047 में हमारा टारगेट बहुत छोटा सा है। ये पाकिस्तान का विजन है। पाकिस्तान हमारा मुल्क भी है, हमारी मार्केट भी है, हमारा बिजनेस भी है। पाकिस्तान की बेहतरी में ही हमारी बेहतरी। अब बाहर के मुल्कों में भी हमारी इज्जत उसी से है और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनमें भी कमी आएगी। तो दैट इज़ विजन 2047 इज़ द डेवलपमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान इन विच द अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेशन एंड इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा हाथ। ये है हमारा विजन 2047। पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर जिस तरह फ्लैक्चुएट हो रहा है, यानी उसकी प्राइस हाई होती जा रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है, तो इसमें क्या ये जो प्राइसेस हैं ये तो बढ़ती जाएंगी। तो जो एक होता है कि हमारे पाकिस्तान में 80% लोग तो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो सस्ते घर होने चाहिए उनके लिए, बेसिक तो वही है जिनको अफोर्ड करना चाहिए। सर, पाकिस्तान की जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो पोटेंशियल भी है। अगर उस पॉपुलेशन को हम ट्रेन कर लें तो वो हमारे लिए बड़ा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाती है। और जहाँ तक हाउसिंग रिक्वायरमेंट की बात है तो पाकिस्तान को 2030 में 2 करोड़ यूनिट्स चाहिए। हमारी जो इस वक्त 15 और 25 के बीच में यूथ है वो 46 मिलियन है, 4 करोड़ 60 लाख। तो तकरीबन 23 मिलियन तो शादियाँ होनी है हर हफ्ते। अगले 10 साल जो है ना वो तकरीबन 48,000 शादियाँ होनी है। तो ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन बढ़नी है और फिर लोगों की हाउसिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़नी है, और जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है ये आप कैसे पूरी करेंगे? सो वी नीड 20 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स बाय 2030। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पर कैपिटा डिमांड इन द वर्ल्ड, विच मीन्स ये जो हमारी, आप दुबई में रहते हैं, बाहर से दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पे ये लोग रियल इस्टेट डेवलप करते हैं। ये तो हमारी लोकल अपनी डिमांड है। हमें उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ पे जो हाउसिंग बनाएं प्रॉपर तरीके से, अगर प्लान तरीके से बनाएं तो हमारा, जैसे मैंने कहा, 800 से 900 बिलियन डॉलर लगा के 3 ट्रिलियन डॉलर अगले 20 से 25 साल में बन सकता है। इसमें प्लानिंग चाहिए, और जब मास्टर प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग होती है तो वो 25 साल की होती है। दैट इज़ व्हाई आई कॉल इट विजन 2047। ये हमारा 25 साल का प्लान है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही ये है कि प्लान नहीं है। अगर हम प्लानिंग ले आएँ
اور قوانین کو بہتر کر لیں, یعنی ریگولیشن لے آئیں, تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو, میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, 15 سال ملک سے باہر رہا ہوں, انشاءاللہ پاکستان دنیا میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بنے گا انشاءاللہ. سر یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ پراپرٹی ڈیولپر اور پاکستان میں جو ہے پلاٹ بیچنے والوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پلاٹ کو 2-3 لوگوں نے بیچ دیا, اس کی زبردستی کی فائلیں بن گئی ہیں. آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیسے وہ بحال کریں گے آپ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پلاٹ کئی دفعہ بک جاتا ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں, یہ فائلز کا جو کام ہوتا ہے, پورے پاکستان کے پلانڈ ایریاز میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر ہم فکس کر سکتے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملے تو. اگر obviously اب ہم تو پرائیویٹ بزنس ہے بھائی, ہم تو ڈر ڈر کے چلتے ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ ملے گی تو بہت جلدی چیزیں بدل سکتے ہیں. اور گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, ہم تو پرائیویٹ سیکٹر. اب دبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو اف گورنمنٹ ہمیں وہاں پہ سپورٹ دے, ہم نے سسٹم سارا بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے نہیں امپلیمنٹ کرنا ہے, گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتے. ہم سارا سسٹم ملینز آف ڈالرز کا ڈیٹا ہے, ٹیکنالوجی ہے, پورے پاکستان کے پلانڈ ایریا کے اندر 70-80% جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں 1 سے 2 مہینے میں ہم فکس کر سکتے ہیں. ہم سارا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی گورنمنٹ کو دیتے ہیں. اچھا ایک سوال آپ سے ہو رہا ہے کہ بلاک چین کر کے آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے اپنے ڈیٹا کو؟ بلاک چین کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے دیکھیں ہم لوگ دنیا کی موسٹ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آج ہمارے پاس 1800 کے قوانین ہیں جن پہ ریل اسٹیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے. For blockchain you need online land registry system which we can again give it to the regulating authorities of Pakistan, and then obviously you can talk about the blockchain اور باقی جو آپ کے, کیونکہ it has to be آپ کے نا جتنے بھی contracts ہیں وہ آن لائن ہونے چاہیے. So yes, be it AI, بلاک چین اور دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں سب پاکستان میں آ سکتی ہیں اور بہت جلدی آ سکتی ہیں, اور انشاءاللہ آئیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئیں گی بھی, اور اس میں ہم جیسے لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے نا. پاکستان میں آپ باہر سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ جائیں وہاں پہ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے اندر سے ہی اس وقت کچھ چیزیں ہو جائیں گی, وہ اتنا آسان نہیں ہے. جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں, یہ تو مطلب جب سے پاکستان بنا ہے یہی ہے, تم جاؤ میں آتا ہوں, وہ جو اوپر آ جاتا ہے اس کو نیچے والا دھکا دیتا ہے, وہ اوپر آتا ہے وہ پھر پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کس طرح چلے گا؟ یہ دیکھیں ہمیں پاکستان میں نا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے اندر کی لڑائی کو چھوڑیں, جب باہر آتے ہیں آپ پاکستان سے تو آپ اپنے آپ کو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں, تو ہم وہاں پاکستان کے اندر بھی ایک جیسے ہیں. ہمیں یہ لڑائی ختم کرنی ہے. یہ جو اداروں کے اندر کچھ کشمکش ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے, اگر یہ ختم ہوتا ہے اور ہم سب نے مل کے ایک ہی چیز سوچنی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں, ان کا بھلا کیسے کیا جائے, پاکستان کو ترقی کیسے دی جائے, پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے. اور پاکستان کی اکانومی میں ہر سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن اگر آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو 90% ایریا خالی پڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 2000 پلاٹ کے اوپر $1 بلین جہاں بن سکے, وہاں پہ 90% آپ کا اگر ایریا خالی پڑا ہے, لاکھوں اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے یہ, تو کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں پہ دبئی میں آپ نے کیا کیا ہے, دبئی میں صحرا کو آپ نے بدل کے بلڈنگز کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشیل کریٹ کر دیا. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کر رہے ہیں, زیادہ تو پاکستان سے آئے ہوئے تھے. امارات گروپ کے اس وقت جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس کون سے ہیں, کن شہروں کو آپ فوکس کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پورے پاکستان میں, امارات گروپ از ورکنگ تھرو آؤٹ پاکستان. Our mission is to transform the real estate sector of Pakistan because we believe the real estate sector has the greatest potential in Pakistan. اگر پاکستان نے گرو کرنا ہے تو پاکستان میں سب سے بڑا پوٹینشیل ہے ریل اسٹیٹ, اور ہم نے اگر پاکستان کی خدمت کرنی ہے ایز اوورسیز پاکستانی, تو ہم اگر ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو صحیح کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے. تو ہم لوگ اس وقت وی آر ورکنگ اکراس پاکستان. وی ہیو our offices across 26 cities of Pakistan, more than 70 offices. اور جہاں تک پروجیکٹس کی بات ہے تو اس وقت زیادہ پروجیکٹس ہمارے اسلام آباد میں, we're starting in ملتان, لاہور, کراچی as well inshallah.
तो वी विल बी वर्किंग अक्रॉस पाकिस्तान. जी सर, एक क्वेश्चन है. देखिए बहुत सारे डेवलपर जो हैं, आपका 25 साल का प्रोजेक्ट है और कई शॉर्ट भी होंगे, लेकिन बहुत सारे डेवलपर ऐसे करते हैं कि जो उनकी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की वैल्यू है प्लॉट, तो कुछ अर्से के बाद 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो डेवलपर ऐसा करता है कि क्लाइंट के ऊपर वो प्रेशर डालता है कि आपकी लेट फीसेस या पैसे की डी वैल्यू हो गया है, तो वो आप इस चीज़ को कैसे कवर करेंगे कि क्या शोटी देंगे जो हमारे जो मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक तो पहले तो ये सवाल करता हूँ कि आपने कितनी दफ़ा पाकिस्तान में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो सब कुछ किया है जो आपको करना चाहिए. यहाँ पे मैं यूके से आया हूँ, वहाँ पे हम लोग बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन कभी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं करते, हम हमेशा वकील हायर करते हैं. वी कॉल देम कन्वेंसेस. दुबई में भी बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स हैं. हम पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्यों एक वकील हायर नहीं करते? वहाँ पे भी हमें एक वकील हायर करना चाहिए. कितनी फ़ीस ले लेगा वो? वहाँ पे भी हमें पूरी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए. एक प्रोजेक्ट्स की कम से कम 14-15 अप्रूवल्स हैं. मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये सवाल करता हूँ कि आपने कितनी दफ़ा जाके प्रोजेक्ट्स की सारी अप्रूवल्स देखी हैं? कितनी दफ़ा आपने इस्लामाबाद में ख़रीदते वक्त या लाहौर में ख़रीदते वक्त कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की है? आप हैरान होंगे कि कोई नहीं करता. लोग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हम कर्टसी के ऊपर ना बड़ा काम कर देते हैं. करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते. सर, अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाए, वहाँ पे आप इस तरह के लोगों को हायर करें. हम आपको देते हैं प्रॉप श्योर, हमारी एक कंपनी है, आप उसको कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ चार्ज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हम सर्विस देंगे. मैं चलें आपके यहाँ से ये नारा भी लगाता हूँ, इस सर्विस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. हम सिर्फ ये करेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके आपको बता देंगे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं. सर आखिरी क्वेश्चन है ये कि आपका ग्रुप जो है वो दूसरे जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सपो भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी शो भी हो रहा है, ओवरसीज़ क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी है और फोकस्ड हैं आप ओवरसीज़ की जो है वो बिज़नेस पे. आपका एक तो ये बताएं कि मुनफरिद क्या है, और दूसरा आपकी जो स्ट्रेटजीज़ में जो ओवरसीज़ के मसाइल होते हैं, जो अभी असलम ने भी कहा कि प्लॉट्स का मसला होता है, एक सिर्फ मैसेज है कि मुनफरिद क्या है आपका? जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्राम अदर्स, तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट, मैं बात कुछ और करने लगा था लेकिन मैं वो नहीं करता, मैं काफ़ी लोग ख़िलाफ़ हो जाएंगे. मैं छोटी सी एक बात कर देता हूँ. ये हमारे ग्रुप का समझ लें कि एक नारा है कि जिस दिन हमारी वजह से हमारे किसी भी क्लाइंट का 1 रुपया भी डूब गया या किसी को 1 रुपये का भी नुकसान हुआ, हम अपना कारोबार बंद कर देंगे. हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, 17 से 18 साल की कारोबार की हिस्ट्री है, आज तक किसी को 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ और ना इंशाअल्लाह आइंदा के बाद होगा, और अगर हुआ तो हम अपना कारोबार बंद कर दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.